नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो आपका 2 दिसंबर से एग्जाम होने जा रहा है उसी के लिए टॉपिक वाइज क्लास लेकर आए हैं। और कैसा टॉपिक, वही टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको 1 अक्टूबर को दोनों सीट में जिस टॉपिक से आपके लिए प्रश्न पूछा गया था उसी टॉपिक का एकदम निचोड़ लेकर आए हैं। आप मेरे साथ डेली शाम में 6 बजे 8 से 10 मिनट बने रहिएगा। वहां से आपका 1 से 2 अंक जरूर पक्का हो जाएगा, क्योंकि वही क्लास लेकर आ रहे हैं जो 1 अक्टूबर को पूछा गया था। और ये क्लास आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल एमसीक्यू, मान लीजिए हम 30 क्वेश्चन लाकर आपको एमसीक्यू करा दिए, ऑब्जेक्टिव पर टिक लगा दिए, 50 क्वेश्चन लाकर लगा दिए, उससे आपका रिजल्ट नहीं होगा। जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक का जब तक आप तो के पास कंसेप्ट कंटेंट सही से नहीं मिल पाएगा तब तक आपसे क्वेश्चन फिर अगले एग्जाम में नहीं बन पाएगा। इसलिए जो साथी मेरे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में जो सफलता है आपको इसी चैनल से मिलेगी। और बिहार पुलिस के लिए एकदम टॉपिक वाइज क्लास ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक बच्चा का एग्जाम नहीं हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, आपको भले देखने में ये बोर्ड स्मार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन स्मार्ट कंटेंट आपको जरूर देते हैं, ये बात विश्वास रखिएगा। तो देखिए आपको आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, ठीक। तो हमने क्या किया कि उपधातु जो आपका है वो धातु या धातु के खानदान का है। तो हमने धातु, अधातु, उपधातु तीनों खानदान को अच्छे से पढ़ लेंगे कि अगला एग्जाम में यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे तो नहीं छूटे। मतलब जिस खानदान से वो प्रश्न पूछा है उसके पूरे खानदान को अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में, यानी मेटल के बारे में। मेटल से संबंधित जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है वो लेकर आए हैं। बस केवल आप अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपका धातु से संबंधित जो भी मन में प्रश्न पर चल रहा है सभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लिखा है कि धातु जो भी प्रश्न पढ़ा जाएगा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, धातु के बारे में। पहला है कि धातु में यानी इसके बाह्यतम कक्षा में, यानी किसके बाह्यतम में, यानी धातु के जो बाहरी कक्षा होती है, जैसे 1s2 2s2 जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं उस टाइम के बारे में बात बता रहे हैं कि इसके बाह्यतम कक्षा में धातु के 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी किसी भी मतलब तत्व के अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो आपका क्या होगा, धातु होगा। अगला है कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो बोलिएगा क्षारीय। और धातु के ऑक्साइड कैसा होता है, तो अम्लीय। तो आपका धातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्षारीय होगा। जैसे अम्ल क्षार लवण भी आपको पढ़ाएंगे, जब अम्ल क्षार लवण पढ़िएगा तो उस समय समझ में आ जाएगा क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है। डायरेक्ट ये याद रखिएगा, पूछता है कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, तो बोलिएगा धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। अगला है कि धातु के पास इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन का अर्थ होता है पॉजिटिव बनाने के गुण रखते हैं। मान लीजिए मेरे पास कर्जा है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, तो क्या करना चाहेगा, अपना निगेटिव चार्ज किसी को देकर हमेशा, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा है, अपने कर्जा को किसी को दे देते हैं जिससे लिए हैं, तो आप पॉजिटिव हो जाइएगा। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने माइनस आवेश को त्याग कर धन आयन बनाने की गुण रखता है। अगला है कि हाइड्रोजन आपका अधातु है। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्यों है, अभी हम आपको बताएंगे। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका धातु होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन अपवाद में एक ऐसा है कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये अधातु है। कोई भी प्रश्न आपका धातु से नहीं छूटने वाला है, इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना है।
अगला है कि भू प्रॉपर्टी। भू प्रॉपर्टी का अर्थ हो गया जमीन पर, यानी जमीन पर धातुओं का क्रम। आपके जमीन जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा आपका एल्युमिनियम पाया जाता है, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम और सोडियम। तो अगर सबसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा 1 नंबर पर आपका हो जाएगा कौन सा, एल्युमिनियम पाया जाता है। अगला है कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की तत्व का बात नहीं हो रहा है, इसी में ज्यादा लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि तत्व पूछ दिया, धातु पूछ दिया, फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है धातु, अगर पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन है तो बोलिएगा सबसे हल्की आपकी जो धातु है वो आपका लिथियम है। अगर पूछ दे कि सबसे हल्की तत्व कौन है तो तत्व का बात पूछे तब हाइड्रोजन मारिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है तब हीलियम होगा। ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पूछे कि सबसे हल्की धातु लिथियम होगा, सबसे हल्का तत्व पूछे हाइड्रोजन होगा, सबसे हल्का अक्रिय गैस पूछे तब आपका हीलियम होगा। अगला है कि सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम होगा। सबसे भारी धातु कौन है, ओस्मियम। सबसे कठोरतम धातु यानी मजबूत धातु कौन है, तो बोलिएगा प्लेटिनियम जो आपका होता है वो सबसे कठोरतम यानी मजबूत धातु के श्रेणी में इसे रखा जाता है। अगला है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव के अवस्था में पाया जाता है। पूछे कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है, तो बोलिएगा पारा है। अगला है कि मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला धातु कौन है, यानी कुछ ऐसे धातु हैं जिन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं रखा जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो उसमें आपका नाम है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम। ये ऐसे धातु है जिन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन पूछे कि मिट्टी के तेल में निम्न में से किसे रखा जाता है, ये चारों ऑप्शन याद रखिएगा, आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला है कि चाकू से काटे जाने वाला धातु कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो उसमें आपका नाम आएगा सोडियम। सोडियम ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला है कि धातु विद्युत का सुचालक होता है। आपको मालूम होना चाहिए धातु जो होता है विद्युत का सुचालक। सुचालक का अर्थ हो गया कि इसमें विद्युत धारा आसानी से चालन कर सकता है, अपवाद में शीशा छोड़कर। शीशा ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद में होगा आपका शीशा, बाकी जो भी होगा तो धातु आपका विद्युत का सुचालक होता है, यानी अच्छा से चालन करता है। अगला है धातु तन्य होती है। तन्य का अर्थ हो गया कि उसे खींचकर कितना भी लंबा फैलाया जा सकता है। तो पूछा कि सबसे ज्यादा तन्यता किसका होता है, तन्यता का क्रम, तो एयू सोना का होता है, उसके बाद आपका चांदी का होता है। सबसे ज्यादा तन्यता किसका होता है, तो बोलिएगा सोना का होता है। अगला है कि धातु आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय का अर्थ हो गया कि पीट कर चादर, पतली चादर के रूप में फैलाया जा सके। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय आपका सोना होता है, उसके बाद चांदी होता है। एकदम धातु से संबंधित जो भी प्रश्न है सब प्रश्न एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज लेकर पूरे आपका जितना टॉपिक लिखवाए हैं जो आपका 1 अक्टूबर को पूछा गया है सभी टॉपिक को क्लियर कराएंगे। बस ऐसे ही आप मेरे साथ शाम में 6 बजे बने रहिए। अगला है कि धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु में क्या है, वो अम्ल से क्रिया करेगा तो कौन सा गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन। पूछेगा कि हाइड्रोजन की मुक्ति कब होती है, जब धातु अम्ल से क्रिया करती है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि धातु अम्ल से क्रिया करके क्या करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला है कि एल्युमिनियम, जिंक तथा सीसा के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम, जिंक और सीसा के ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का अर्थ हो गया कि इसमें दोनों का गुण पाया जाता है, क्षारीय तथा अम्लीय दोनों का गुण पाया जाता है। अगला है कि धातु का घनत्व तो उच्च होता है। भाई घनत्व तो धातु है वो ठीक, वो ठोस अवस्था में अधिकतर पाया जाता है, अपवाद में एक आपका पारा है। तो जब ठोस अवस्था में पाया जाता है तो इसका घनत्व उच्च होगा ही। अगला है
लास्ट है आपका मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किए जाने वाला धातु कौन सा है? तो तांबा जो है वो मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग किया जाने वाला धातु है। एकदम 8 से 10 मिनट में आपका धातु से संबंधित जो जो प्रश्न महत्वपूर्ण था उसके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कराए हैं मेरे भाई। हमको पूरा उम्मीद है कि आज के क्लास आपको बहुत अच्छा से पसंद पड़ा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना है और जो अभी चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। जितने लोग हैं चाहें कि स्क्रीनशॉट लेना, इसे कॉपी में लिखना तो स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। हम लोग अभी वही पढ़ेंगे जो आपका 1 अक्टूबर को पूछा गया है जिस जिस टॉपिक से, उसके बाद उसके बाहर का जो सिलेबस होगा पढ़ा जाएगा। फिर मिलते हैं कल शाम में 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।